एक सादिका बहन का प्रश्न है कि मैं जब जब नाम जपने लगती हूँ कुछ ही देर में मुझे नींद आ जाती है, बड़ा आलस्य आता है। नाम जप करना तो चाहती हूँ किंतु कर नहीं पाती। क्या दुविधा है जो मुझे घेरे रहती है, ये नींद बार बार क्यों आ जाती है। आइए बहन के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए हम आप संत दादू दयाल जी के पेटू होने का निषेध नामक साखी को श्रवण करते हैं। हम आप आहार शुद्धि और आहार की संयमितता के लाभ को जानते हैं। इस नियम का पालन कर कैसे साधक निरंतर नाम जप कर सकता है, इस महिमा को श्रवण करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। साहिब कहते हैं, एक सिर का ठावड़ा क्यों ही भरा न जाए, भूख न भागी जीव की दादू के ता खाए, पशुआ की नाई भरी भरी खाई, व्याधि घनेरी बढ़ती जाई, राम रसायन भरी भरी पीवे, दादू जोगी जुग जुग जीवे। नाम जपते समय साहिब के बतलाए अनुसार ये जो अधिक मात्रा में आहार का ग्रहण करना है, ये सबसे बड़ी बाधा है। हम आप यदि श्वास श्वास का भजन करना चाहते हैं, निरंतर नाम जपना चाहते हैं, 24 घंटे प्रतिक्षण केवल और केवल प्रभु के नाम का उच्चारण करने की अभिलाषा रखते हैं, तो हम आपको संयमित भोजन की ओर अग्रसर होना होगा। साहिब कहते हैं कि ये जो पेट है वो कैसे भी नहीं भरा जा सकता। भोजन एक सेर कर लिया जाए तो आहार की मात्रा के रूप में तो उसकी पूर्ति हो जाती है, लेकिन और अधिक पाने की जो अभिलाषा है, यदि स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो रुचि पूर्वक हम आप और अधिक लेने में लगते हैं, और इस कारण कितना भी खा ले, दादू दयाल जी कहते हैं, जीव को तृप्ति नहीं मिलती। सुबह खाता है, शाम फिर खाता है। इसलिए साधक को चाहिए निरंतर नाम जपने के लिए संयमित आहार ग्रहण करे, जितने की आवश्यकता है, जिससे शरीर का पोषण हो जाए, शरीर का काम चल जाए, हमारे कर्तव्य पूर्ण हो जाए, उतना आहार लेकर बाकी का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि यदि आपने और मैंने भूख से अधिक भर भर पेट खाया तो और अधिक व्याधियों को, बीमारियों को हम आप आमंत्रित कर लेंगे, हम उन्हीं में खोए रह जाएंगे। उन व्याधियों का इलाज करेंगे, अधिक खाएंगे तो हम आपको अजीर्ण जैसी परेशानियां होंगी। हम आप खट्टी डकारों के रूप में न जाने कितनी व्याधियों को आमंत्रित कर लेंगे और उन्हीं को दूर करने के प्रयासों में रत हो जाएंगे, और हमारा जो परम ध्येय था नाम जपना, उनसे विलग हो जाएंगे। साहिब कहते हैं, इसलिए कुछ प्रयास कर इस राम रसायन को पीने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से जीव जुग जुग तक जीवित रहता है। ऐसा करने से वास्तविक तृप्ति की उसे प्राप्ति होती है। फिर भूख और भोजन के प्रति जो ये आपकी और मेरी लालसा है, तृष्णा है, ये धीरे धीरे स्वतः मिटने लगती है। दादू कहते हैं, दादू चारे चित्त दिया, चिंतामणि को भूली, जन्म अमोलिक जात है, बैठे माझे फूली। बोले हम आप कितने गंवार हैं, मूर्ख हैं। दादू साहिब कहते हैं कि जिस चिंतामणि को आपको और मुझे मन देना था, जिस पारस मणि राम नाम को आपको और मुझे चित्त लगाकर जपना चाहिए था, उसका तो त्याग कर लिया, और भोजन और माया के प्रभाव में पड़कर हम आप इस मनुष्य जीवन को यूं ही हाथ से खोते रहते हैं। हम आप अपने प्रयोजन को भूल, मूल बात को भूल, इस भूख और भोजन के पचड़े में फंसे रहते हैं। साहिब कहते हैं, भरी अधोड़ी भावटी, बैठा पेट फुलाए, दादू शुकर स्वान जो आवे तो जाए। ए भाई चेत, जाग। जरूरत से अधिक भोजन करने से, खा खा कर पेट फुलाने से, मोटापा लाने से जीव है वो सूअर और कुत्ते की नाई जैसे आता है वैसे ही खा पीकर सोकर अपना जीवन बिताकर चला जाता है, उसे कोई लाभ नहीं होता। जो अहेतु की कृपा कर दीन बंधु दीनानाथ ने हम आपको ये मनुज तन प्रदान किया है, इसका प्रयोजन है कि हम आप दशरथी बनकर नित्य निरंतर राम 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 जप कर अपने मूल प्रयोजन राम जी की ओर लौटने, राम जी के प्राप्ति के प्रयास को निश्चित करते रहें, तो आपका और मेरा उद्धार होगा। साहिब कहते हैं, खाटा मीठा खाए करी, स्वाद दिया चित दिया,
इनमें जीव विलंबिया, हरि नाम ना लिया। बोले जीव क्या करता है, खट्टा मीठा स्वादिष्ट भोजन पाने में इस जीव की चटोरी जो जीव है इसी में चित्त को लगाए रहता है। ये पालूं, ये पालूं, ये खा लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, और ऐसा करते करते विलंब हो जाता है। किस बात का विलंब? बोले ये जीवन बीत जाता है, सांसें रित जाती है, भगवान का नाम ना लेने के कारण बार और बार 84 के फेर में पड़ जाता है। पुनः देर हो जाती है अपने भाग्य का उदय करने में, फिर से विलंब हो जाता है अपने जीवन का उद्धार करने में, अपने कल्याण को सुनिश्चित करने में। वह इस राम नाम की रटना नहीं लगा सकता। साहिब कहते हैं इसलिए जागो और चेतो, भक्ति न जाने राम की इंद्रिय के अधीन, दादू बंध्या स्वाद सो ताथे नाम ना ले। बहन आप कहती हैं मैं नाम ले नहीं पाती, नींद आने लगती है, आलस्य आने लगता है। साहिब आपकी समस्या का निदान करते हुए कह रहे हैं कि स्वाद से बंधे होने के कारण हम आप नाम नहीं ले पाते। राम जी के नाम की ओर आपका और मेरा चित्त बहने नहीं लगता, उस ओर आपका और मेरा प्रवाह नहीं होता। हम आप स्वाद के वशीभूत अधिक मात्रा में भोजन को पाते हैं, जिसके कारण निद्रा और आलस्य आपको और मुझे घेरे रहता है। प्रत्येक साधन जो प्रारंभिक अवस्था में है उसके साथ ये व्याधि जुड़ी ही रहती है। इसलिए साहिब बार बार कहते हैं राम कहूँ ते जोड़िया, राम कहूँ ते साखी, राम कहूँ ते गाइए बा, राम कहूँ ते राख। भाई सब और से दृष्टि हटाकर अपने जीवन में संयम को लाते हुए राम राम कहते रहो, राम जी से प्रेम जोड़ते रहो, राम जी से अपना नाता जोड़ते रहो, राम जी जैसे कहें वैसे गाते रहो। मन लगे ना लगे, नींद आए आलस्य आए, लेकिन जब जब पुनः जागृति आए राम 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 पुकारते रहो, तो निश्चित जानो एक आध बार आप और मैं फिसलेंगे, लेकिन फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे। तो एक दिन दीन बंधु की कृपा से हम आप निश्चय पूर्वक इस राम नाम की रटना लगाने से निश्चय प्रभु के चरणों के योग्य हो जाएंगे, हम आपका उद्धार हो जाएगा। इसलिए नाम रटिए नाम।